फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड। एज एट 31 March 2023 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर दिया हुआ है 1 और शेयर कैपिटल में तुम देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाना है बच्चे। यहां पर आप देखें कि 4,50,000 ओपनिंग बैलेंस था, 5,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। 1 लाख रुपीज का तो इनफ्लो हो रहा है, 1 लाख रुपीज का तो इनफ्लो होगा बच्चे। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख रुपीज के थे, आज 2 लाख रुपीज के हैं, यानी 1 लाख रुपीज का रिडेम्पशन हो गया, इससे आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है बच्चे 10,000 रुपीज। यस, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू हुए थे, और प्रीमियम मनी क्या थी बच्चे? 10,000। बच्चे जो रिडेम्पशन हुआ है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, वो प्रीमियम पर हुआ है, वो भी प्रीमियम पर हुआ है, यानी हमको 1,05,000 रुपये पेड करना पड़ा। 1 लाख रुपीज के नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स थे जिनके लिए हमें कितना पेड करना पड़ रहा है? 1,05,000। तो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जिसका बैलेंस था 10,000 रुपीज, बैलेंस मीन्स हमने कितना बनाया? 10,000 रुपीज इक्विटी शेयर्स को इशू करके प्रीमियम पर। रिडेम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर्स का, वो प्रीमियम पर किया, यानी हमने 5,000 ज्यादा दिया, यानी यहां पर तो 10,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का। इस तरह टोटल इनफ्लो होगा 1,10,000 रुपीज का। यहां पर आउटफ्लो होगा टोटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, टोटल आउटफ्लो होगा 1,05,000 का। क्लियर? प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना बचा है? 5,000। राइट ऑफ हो गया। जनरल रिजर्व 1,20,000, 1,50,000 ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में बच्चे 30,000 रुपीज। इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं? प्लस। कौन कौन से आइटम प्लस करते हैं? याद है किसी को? ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐसे थोड़ी काम चलने वाला है कि डेप्रिसिएशन सीधे पहुंच गए। तो लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन लोग। सबसे पहला आइटम होता है बच्चे, सुनो, फर्स्ट आइटम होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, सेकंड होता है प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेबल पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। सरप्लस बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है 1,40,000, पॉजिटिव बैलेंस है बच्चे क्लोजिंग बैलेंस। यस, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बनेगा बच्चे? कितना प्रॉफिट होगा? अरे भाई तुम अपने ऊपर वजन लाद के चले थे लॉस का 1,40,000 का, और वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव 1,50,000, तुमने कितना प्रॉफिट बनाया ड्यूरिंग द ईयर? कितना? 2,90,000। वेरी गुड, 2,90,000, 2,90,000 का प्रॉफिट बनाया होगा, जिसमें से 1,40,000 का पुराना बैलेंस भी क्या हो गया? एडजस्ट, बचा कितना? 1,50। ठीक है, याद करना है तो वैसे भी कर लोगे।
क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करते हैं, माइनस का माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों को नहीं, सीधी सिंपल सी बात ये है कि भाई पिछली साल अपन क्या लेके चले थे, लॉस, पिछली साल का लॉस लेके चले थे, इस साल क्या बन गया, वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्यों क्यों बन गया, क्योंकि हमने ज्यादा कमाया, हमने पिछले साल का लॉस भी कवर कर लिया और प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। इतना कितना कमा लिया हमने, 2,90,000 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर्स, कोई नोट नहीं है, 8% डिवेंचर्स। देख रहे हो आप, 150 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000, 1,10,000 से इनफ्लो होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 8% बैंक लोन है, 50,000 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस 40,000, यानी कि पेमेंट हो गया है 10,000 रुपीज का। इससे आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल्स 1,10,000 से आज 1,20,000 इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कितने से बच्चे, 10,000 से। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको टैक्स पेड दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, और नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन, प्रोवाइडेड मींस क्या होता है, लेजर बनाओगे टैक्स पेड निकालोगे, टैक्स पेड को माइनस करोगे और प्रोविजन 45,000 को प्लस करोगे, प्रोविजन 45,000 को क्या करोगे, प्लस करोगे। यस, नेक्स्ट है बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई नोट नहीं है, आप देख रहे हो 620 था, अब कितना है 860, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। इसके बाद इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल है 40 थी, अब कितनी है 15, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटर्न ऑफ हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है 25,000 से, कितने से बच्चे, 25,000 से, तो प्लस करेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी देखेंगे नीचे नोट्स टू अकाउंट में, नोट तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं है। करेंट इन्वेस्टमेंट आप समझते ही हो, कैश एंड कैश इक्विपमेंट का ही भाई है। यस, और इन्वेंट्री 1,95,000 इंक्रीज हो रही है, 95 से माइनस करेंगे 95,000 को। ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं करना है आपको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000 विच वाज डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 सोल्ड कर दिया गया है 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू पर, उसकी बुक वैल्यू के 50% पर। कॉस्ट क्या है 60,000, डेप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज हुआ इस पर, तो भाई रिटन डाउन वैल्यू कितनी हुई इसकी 40,000, और 40,000 का 50% कितना हुआ 20,000, यानी हमने बेचा कितने में 20,000। यस, लॉस कितने का हुआ 20,000 का, ये भी बन गया। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है टेंजिबल असेट्स पर दिस ईयर कितना 60,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, इसलिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो भी है वो रिकॉर्ड होगा असेट्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। एडिशनल जो डिवेंचर्स हैं वो इशू किए गए हैं बच्चे एट पार 1 अक्टूबर 2022 को, और बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट, और बैंक लोन का भी पेमेंट इसी डेट पर हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को। देखते हैं, तो बच्चे 1,10,000 पर तो 6 मंथ्स का। यस, और 1,50,000 पर 12 मंथ्स का। क्या कैलकुलेट करेंगे आप, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बनेगा बच्चे 1,50,000 पर 8% 12,000 और प्लस 1,10,000 पर 8% 6 मंथ्स का 4,400, टोटल होगा बच्चे 16,400। बोलो बच्चे 16,400, कोई डाउट, 16,400 रुपए, ये क्या है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बोलो बेटा, बात समझ में आई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की, हाँ जी। करते हैं बच्चे अपन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 8% बैंक लोन की, 10,000 का पेमेंट किया, कब किया, 1 अक्टूबर को, तो बच्चे इस पर तो 6 मंथ्स का,
और इस पर 12 मंथ्स का, इस पर 12 मंथ्स का, इस पर 12 मंथ्स का। सबको मेरी बात समझ में आई? तो बच्चे 10,000 पर 8% 6 मंथ्स का बनता है 400, और 40,000 पर 8% पूरे साल का बनता है 3,200। टोटल हुआ 3,600। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आउटफ्लो होगा। ये भी क्लियर। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, हमने अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कब हुआ है? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च को। तो पूरे साल कितना रहा डिवेंचर का, वो सॉरी प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू? 3 लाख रुपीज। कितना रहा बच्चे? 3 लाख रुपीज। ओके, यहां तक बात सबको समझ में आई? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है 31 मार्च को। बच्चे डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या है, कोई डिविडेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इग्नोर कर देंगे इसको, डिविडेंड को। ओके, फर्स्ट लेजर बनाएंगे आप। आओगे तो कंप्लीट थोड़ी हो पाएगा बच्चे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। यस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि आपको गिवन है 6,20,000, 6,20,000। और क्रेडिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन 8,60,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसका कॉस्ट था 60,000, जिस पर टोटल डेप्रिसिएशन था 20,000, जिसको आपने उसकी बुक वैल्यू से 50% पर सोल्ड कर दिया। 50% पे क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो बुक वैल्यू इसकी थी बच्चे 40,000, आपने सोल्ड किया इसको 20,000, तो वही बैंक अकाउंट 20,000, इससे इनफ्लो होगा बच्चे। लॉस हुआ है वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन करेंट ईयर में चार्ज हुआ है टेंजिबल एसेट्स पर 60,000 रुपये। ये तो इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट साइड कंप्लीट है, 20,000, 20,000, 60,000 प्लस 8,60,000, 9,60,000 माइनस करेंगे 6,20,000, डिफरेंस आएगा 3,40,000। 3,40,000 है बच्चे परचेज टू बैंक अकाउंट, जिससे होगा आउटफ्लो। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000।
टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000। भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइडेड दिया हुआ है, यानी आपको प्रोविजन दिया हुआ है जो कि है 45,000। 85, 85, 85,000 में से माइनस करेंगे 50,000, डिफरेंस आएगा 35,000 टू बैंक अकाउंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से होगा आउटफ्लो। डिबेंचर का अपन कर ही चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर का अपन समझ ही चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हुआ है प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर। ठीक है, अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्किंग नोट बच्चे, आपको दोनों बैलेंसेस दिए, उनका डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आएगा 2,90,000। क्लियर। प्लस करना है बच्चे आपको इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज और प्रोविजन फॉर टैक्स का 45,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर टैक्स का 45,000 रुपीज। बोलो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स का कितना करेंगे? 45,000। $2,90,000 प्लस 30 प्लस 45,000, 3,65,000। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इसको लिखेंगे आप 3,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। प्लस करेंगे बच्चे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन 60,000, डेप्रिसिएशन 60,000। लॉस हुआ था सेल ऑफ मशीन पर, कितने का? 20,000 रुपीज का। बोलो बेटा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 16,400। ओके। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,600। ओके, इनसे आउटफ्लो होगा, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग, तो एडवैक कर रहे हैं। ओके। और बच्चे देखो सामने गुडविल अमोर्टाइज हुई थी, रिटर्न ऑफ हुई थी कितने से? 25,000 से। 25,000 से, देखो सामने 25,000। प्लस करेंगे बच्चे इनको 3,65,000 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 60,400 प्लस 3,600 प्लस 25,000, 4,90,000, 4,90,000। यही है बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि माइनस कुछ होना नहीं है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन नहीं है इसमें। अब प्लस करेंगे आप इसमें डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। यस, तो यहां पर आप देखेंगे ट्रेड पेबल्स को आपको करना है प्लस 10,000 से। ट्रेड पेबल को प्लस करना है 10,000 से, टोटल बनेगा बच्चे 5 लाख। और माइनस करेंगे आप इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज।
तो करंट लाइबिलिटीज में आपके पास लाइबिलिटी है 95,000 रुपीज की। ओ सॉरी, करंट असेट जिसका नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स में तो कोई चेंज ही नहीं है, इसमें चेंज है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में कितने का चेंजेस, 95,000 का। 95,000 को करेंगे 5 लाख माइनस 95,000, 4,05,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। माइनस करेंगे बच्चे टैक्स पेड, टैक्स पेड 35,000, माइनस करेंगे टैक्स पेड 35,000। डिफरेंस आएगा 3,70,000, 3,70,000। ओके, ये है बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सभी को क्लियर, सभी को मालूम है सारी अमाउंट्स किससे रिलेटेड है। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीन 20,000, परचेज ऑफ मशीन 3,40,000। बोलो सामने, सेल ऑफ 20,000, परचेज कितना है बच्चे 3,40,000। इसके अलावा एक चीज और देखिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80,000 के थे बच्चे। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 1,25,000, डिफरेंस आएगा 45,000, यानी कि परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो 3,40,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000, माइनस का 3,65,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्ट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्ट। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद प्रीमियम 1,10,000 का इनफ्लो होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम, ऑन प्रीमियम आउटफ्लो होगा बच्चे 1,05,000 का, आउटफ्लो होगा 1,05,000 का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8% डिवेंचर्स से इनफ्लो होगा 1,10,000 का, 1,10,000 का। इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स। बैंक लोन का रीपेमेंट हुआ है, इससे आउटफ्लो होगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, यस। इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स, इससे आउटफ्लो होगा 16,400 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इससे आउटफ्लो होगा बच्चे 10,000 का, 10,000 का नहीं 3,600 का, 3,600 का। बोलिए कंप्लीट यहां तक, चलिए। प्लस 1,10,000, 1,10,000, 10,000, 1,05,000, 10,000, 3,400 and 3,600, 85,000, 85,000। ओके, इन तीनों को करेंगे एडजस्ट। 3,70,000 प्लस 85 माइनस 3,65,000, 90,000 रुपीज। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
प्लस करें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि है 25,000, जिसमें आप प्लस करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट 15,000, 40,000 रुपीज, 90,000 प्लस 40,000, 1,30,000 रुपीज, जो कि है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब 1,25,000 और प्लस 5,000,